जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं विजय कुमार पाल आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विजडम एजुकेशन हम में स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि आप लोग जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए पाठ 1 वास्तविक संख्याएं 1A। हमने इसमें का पहली वीडियो में 1 से 6 तक के प्रश्नों को बता दिया है। आज हम पढ़ेंगे 7 से लेकर के कुछ सवाल हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। 7 नंबर सवाल दिया हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। हमें यही बताना है। चलिए देखते हैं। करेक्ट, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो आइए एक बात हमें बताइए कि अगर किसी संख्या में हम 6 का गुणा कर दें तो वह संख्या सम होगी या विषम होगी? वह संख्या सम होगी या विषम? जैसे अगर ले लिए 5 में 6 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 30। बताइए ये सम है कि विषम? तो आप कहेंगे सम है। अगर 4 ले लेते, 4 में 6 से गुणा कर देते, 4 6 24, ये भी क्या हो गया? सम हो गया। यानी कि हमें एक बात पता है, इतना याद रखना पड़ेगा कि अगर किसी भी संख्या में अगर हम 6 से गुणा कर देंगे तो वह संख्या क्या हो जाएगी? सम हो जाएगी। ठीक है, तो उसी प्रकार आइए q क्या है? q एक पूर्णांक है। कहा है कि q एक पूर्णांक है। तो 6q यानी 6 से गुणा कर रहे हैं, क्या हो जाएगी? सम संख्या। कंफर्म है कि नहीं? जब q एक पूर्णांक है तो उसमें अगर हम 6 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सम संख्या। तो अब देखिए 6q+1, अगर किसी भी सम संख्या में अगर आप 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? विषम। अगर 6q फिर इसमें अगर फिर एक विषम संख्या जोड़ेंगे तो भी क्या होगा? विषम होगा। अगर 6q में अगर 5 जोड़ेंगे तो भी क्या होगा? विषम होगा। बात समझिएगा, q एक पूर्णांक है तो 6q क्या हो जाएगा? सम संख्या। अब करा उसमें अगर किसी सम संख्या में 1 जोड़ेंगे, यानी 4 है सम संख्या, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 5 पाएंगे, तो 5 क्या है? विषम। और इसमें मान लीजिए 3 जोड़ेंगे, फिर इसी में 3 जोड़ेंगे तो 4 3 7, ये भी क्या होगा? विषम। 4 में फिर 5 जोड़ेंगे तो भी क्या हो जाएगा? 9, ये भी क्या हो जाएगा? विषम। अर्थात किसी विषम संख्या में अगर आप विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम संख्या हो जाता है। तो 6q+1 भी क्या होगा? विषम होगा। 6q+3 भी क्या होगा? विषम होगा। और 6q+5 भी क्या होगा? विषम होगा। यही हमको क्या करना था? दिखाना था बच्चा कि क्या सभी संख्याएं जो है ये सब विषम रूप में है? तो हाँ है, 6q+1 विषम रूप में होगा। यही सवाल है। कर लीजिए इसको, इसके साथ लेना चाहें तो ले लीजिए। अगले सवाल को देखिए, मिटा दे रहे हैं इसको हम। अगला सवाल है, इसको थोड़ा सा बड़ा सवाल हम पढ़ दे रहे हैं कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली टीम, 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों
की अधिकतम संख्या क्या है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। ये सवाल नंबर हमारा 8वां है। तो अधिकतम संख्या कह दे बच्चा, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अधिकतम 616 सैनिक है और 32 ठो बैंड वाले हैं, उन्हीं के पीछे क्या करना, मार्च करना, चलना है। तो अधिकतम संख्या जब भी अधिकतम कह दे, अधिक से अधिक कह दे, तो हम बड़ी से बड़ी कह दे, अधिकतम अधिकतम कह दे, अधिक से अधिक कह दे, तो उसका हम मसा निकालते हैं, HCF निकालते हैं। और कम से कम कह दे, लघुत्तम कह दे, छोटी से छोटी कह दे, तो उसका हम लसा निकालते हैं। इसमें देखिए आपके सवाल में दिया है अधिकतम, और जब अधिकतम कह दे तो इसका हम क्या निकाल देंगे, मसा निकाल देंगे। किस विधि से, किसी भी विधि से निकाल दीजिए। तो आइए हम निकालते हैं इसका मसा। 32 से भाग देंगे किसमें, 616 में, भाग दीजिए। 32 से कम 32 घटा दीजिए, 11 में से 2 जाएगा 9, यहां बचेगा 5 में से 3 जाएगा 2, 96 हो गया। 32 9 बार जाएगा, 9 दूनी 18, 9 3 27, 1 28, 9 बार लेके जाइए भाग को। 9 दूनी 18, 9 3 27, 1 28, घटाएंगे 16 में से 8 जाएगा 8, यहां बचेगा 8 में से 8 जाएगा 0, यानी पूरा कट गया, 8 हो गया। अब यहाँ पे कौन रखा जाएगा, 32, 8 चौक के 32। जब हमारी भाग पूरी कट जाती है, जिससे कटती है वही उसका क्या होता है, HCF। यानी भैया अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8 होगी। तो याद रखिएगा, जब भी सवाल में अधिक से अधिक कह दे, बड़ी से बड़ी कह दे, अधिकतम कह दे, तो हम उसका क्या निकाल देंगे, मसा निकाल देंगे। कोई दिक्कत, बना लीजिए इसको सवाल को। अब सवाल को हम मिटा देते हैं। अब हम चलेंगे सवाल नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर क्या बोल रहा है, 9 नंबर कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यानी सवाल हमसे कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए दिखाते हैं हम मान लेंगे x बराबर 3m, 3p मान लीजिए, जो मर्जी आपको मान लीजिए। x बराबर 3p मान के पहले हम कर ले रहे हैं, और फिर एक बार मान लेंगे x बराबर 3p+1, जो इसमें दिया वही हम क्या करेंगे, मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, दो इसको पहले हम लेंगे x बराबर 3p, इसका हम कर देंगे वर्ग, यानी x² बराबर हो जाएगा 9p²। कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, x² बराबर, इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन लेने के बाद क्या हमारे पास बचेगा, 3p² बचेगा। अब हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना 3p² बराबर हम मान ले रहे हैं यम, 3p² बराबर हम क्या मान ले रहे हैं, यम। अब हमारा जो मान निकल के आएगा x² बराबर 3, और इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, यम। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो हाँ भैया होगा इस रूप का। दूसर का देख लीजिए क्या कर रहा है। अब उसी प्रकार इसको भी ले लीजिए, x बराबर कितना है, 3p+1 है। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो जब इसका वर्ग करेंगे आप
तो इसका वर्ग करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 9p स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे होंगे, प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab यानी एक्स स्क्वायर बराबर 9p स्क्वायर प्लस द्वितीय 6p, अब प्लस 1 को बाद में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। एक्स स्क्वायर बराबर इसमें से कॉमन क्या हो सकता है 3, क्या कॉमन हो सकता है इसमें से, इतनी दूर हमें कॉमन लेना है तो इसको हम 3 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा 3p स्क्वायर प्लस 2p बचेगा कि नहीं, अब प्लस इधर क्या बचा 1। अब क्या करेंगे हम यम बराबर मान लेंगे, माना कुछ है नहीं सवाल में, माना यम बराबर 3p स्क्वायर प्लस 2p, इसको हम यम के बराबर मान ले रहे हैं, तब हम क्या पा जाएंगे आप एक्स स्क्वायर बराबर 3 और इसको हमने क्या मान लिया है यम, तो यहाँ पे लिख देंगे यम और प्लस 1 पहले ही से है। हाँ भैया ये भी प्रूव हो गया हमारा, ये दोनों करना था। फिर से देख लीजिए सवाल को लगाना था, जो यहाँ पे दिया उसी को हमने एक बार इसको 3p मान लिया और इसको मान लिया है 3p प्लस 1, इसके x बराबर 3p ले लिए, दोनों पक्षों का वर्ग किए हैं, इतना पा गया। जो हमें कुछ दिखाना है उसको 3 को हम बाहर निकालें 3p स्क्वायर, इसको हम m मान ले रहे हैं, तो हमारा सवाल हो गया 3m हो गया। इसमें भी वही प्रकार हम प्रसार कर दिए हैं, 3 को हम यहाँ पे देखें वो 3m दिखाना है तो 3 को बाहर निकालेंगे, 1 को उधर करेंगे क्योंकि हमको 1 भी चाहिए, जो बच रहे हैं उनको हम क्या मान लेंगे m मान लेंगे, तो हो जाएगा हमारा 3m प्लस 1। कोई दिक्कत कर लीजिए, अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 क्या कर रहा है, सवाल नंबर 10 भी देखिए उसी तरह है, ठीक है, तो 10 आप लोग कर लेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट करेंगे, जरूर बताएंगे हम। 10 नंबर भी जैसे किए उसी तरह, और 11 नंबर, चलिए 11 नंबर हम देखते हैं, 10 नंबर करिएगा, नहीं आएगा तो फिर हमसे पूछ लीजिएगा बच्चा, कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे। 11 नंबर में दे रहा है 441, 567, 693 का HCF पूछ रहा है, बताइए। अब इस सवाल को हम बताएं, HCF हम लोगों ने पढ़ा है 3 अंक वाला, तो इस HCF को आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। क्या अब हम इसमें क्या रह गया कि हम इसमें बताएंगे, तो हम इसको नहीं बता रहे बच्चा। फिर इसके बाद 12 नंबर को देख लेंगे। 12 नंबर भी सेम उसी तरह जिसे हम बताए थे, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4p या 4q प्लस 1, फिर वही सवाल बच्चा, तो इसको भी कर लेंगे आप। सवाल नंबर 13 देखिए, बढ़िया सवाल रहेगा तो उसको लगाएंगे, अब रिपीट कर रहा है तो क्या झूठे लगाएं। यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके फिर HCF पूछा है किसका, 378 का, 180 का और 420 का, क्या पूछ रहा है HCF पूछ रहा है। बताइए इसमें क्या बताया जाएगा, HCF लगा ही लेंगे आप लोग। हाँ 14 नंबर सवाल है लगाने लायक थोड़ा सा, 14 नंबर सवाल दिया है। चलिए 14 नंबर सवाल को हम बताते हैं, ये जो सवाल है आप लोग करेंगे, नहीं आएगा तो बिल्कुल कमेंट करेंगे, जरूर बताएंगे हम सवाल आप लोगों को। सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 दे दिया है, तो सवाल नंबर 14 है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल 7, 11 और 15 प्राप्त हो। तो ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, देखिए ऐसे सवाल जब भी ऐसे सवाल आ जाए तो आपको करना क्या है, जो शेषफल आएगा पहली वाली संख्या में से हम घटाते हैं, यानी कि 398 में से हम माइनस कर देंगे 7, यानी हो जाएगा 391। 436 में से हम माइनस करेंगे किसको, 11 को, यानी जो शेषफल क्रमशः घटेगा, घटा दीजिए तो आएगा 5, 2, 425 और इसमें से घटा देंगे 542, 542 में से घटा देंगे हम 15, घटाइए 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, यहाँ बचेगा 527। अब इन्हीं 391, 425 और 527 का हमें क्या कर देना है, HCF निकाल देना है। क्यों HCF निकाल देना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए किस शब्द का प्रयोग किया है, बड़ी से बड़ी संख्या। अगर बड़ी से बड़ी संख्या कह दे तो हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो HCF में बताए कहीं दिक्कत होगा क्या, इसका HCF हम नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं।
नहीं आइए करके दिखाए ना तो आप लोग कहेंगे तो हम लोग को इसे बस बता रहे हैं कि कर लीजिएगा तो हम क्या करेंगे। तो आइए हम दिखाते हैं बच्चा। लेकिन आप लोग सीख चुके हैं 527 बड़ी है, भाग देना है किससे, किसी एक को ले लो 425, भाग दीजिए, एक बार जाएगा 425, 2 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, भर बंद करेंगे 425 हो जाएगा। कब जाएगा, 4 बार जाएगा यानी 408 हो जाएगा, घटा दीजिए, 15 में से 8 जाएगा 7, 17 आएगा, क्या लग तो रहा है 17 आएगा, सही है। 102 आ गया, 17 छका 102, कट गया बच्चा, 17 पा गए। अब इसी 17 को फिर लेंगे और इसमें भाग देंगे किसमें, जो संख्या बची होगी 391, 17 दुना के 34, कट जाएगा, 5 मिलेगा, 1 17 3 51, ये भी कट गया। यानी किससे सारी संख्याएं कट गई, 17 से। यानी हमारा जो एचसीएफ आ गया कितना हो गया, 17। ये हमारा रिजल्ट हो गया, बस यही करना है। चलिए लास्ट 15 नंबर सवाल देखिए क्या दे रहा है। 15 नंबर कह रहा है, अब देखिए 15 नंबर विषय में इसी तरह है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल देखिए पूरा वही है, मिटा दे बच्चा इसको, पूरा वही है, पूरा वही। सवालों में बस थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, अंकों को चेंज कर रहा है। क्या दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, यहीं पे देखो हम मिटा दे रहे हैं और इसी में जोड़ दें, जिससे 20, 2053 और 967 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 शेष प्राप्त हो। बताइए तो करना क्या है, वही कमवा करना है इसमें भी। 20,053 में से 5 घटा देंगे तो आपका आएगा 20,000 करें, सॉरी 2053 में से अगर 5 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 2048 आ जाएगा। और 967 में से हम 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 960। और इन्हीं दोनों का हम क्या निकाल देंगे, HCF। क्यों HCF निकालेंगे, इसमें भी बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है। तो बताइए कहीं दिक्कत होगा क्या, इसको हम लोग नहीं कर देंगे HCF, बिल्कुल कर देंगे। ये हमारा 15 नंबर सवाल था, ये हमारा 15 नंबर सवाल था, तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। आज हम लोगों ने पढ़ लिया प्रश्नावली 1A पूरा हमारा आज समाप्त हो गया कक्षा 10 के लिए। जो सवाल हम आप लोगों को दिए होमवर्क के रूप में उसको आप निश्चित करेंगे, नहीं आएगा तो बिना देर किए आप उसको कमेंट करेंगे कि सर नहीं आया है, हम निश्चित तौर पे उस सवाल को जरूर बताएंगे। इन्हीं सब बातों से और इन्हीं सब सवालों के साथ आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में और यारों में अपने भेजें ताकि हमारा भी चैनल आगे की ओर बढ़े। इन्हीं सब बातों के साथ अब हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।